Good evening, my dear students. So, today in this video, we are going to start our 12th class chapter number 3rd, डीप वाटर। जैसे कि हमें नाम से ही इंडिकेट होता है कि डीप वाटर मतलब कि गहरा जो पानी है उसकी बात की गई है। और इसमें ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें फियर को दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए किस चीज़ के फियर को दिखाया गया है। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास डीप वाटर। तो वाटर यानी कि वाटर के फियर को दिखाया गया है कि जो हमारा जो राइटर होता है इसमें, वो वाटर से बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अपने चैप्टर पढ़ने से पहले हम राइटर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ओके, सो द राइटर ऑफ द डीप वाटर इज विलियम डगलस। So William Douglas was born in 1898 and died in 1980. Was born in Maine, Minnesota. He was born in Minnesota. Minnesota में उनका जन्म हुआ था। After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. कि उन्होंने क्या किया कि अपनी ग्रेजुएशन, अपनी बैचलर पूरी करने के बाद, किस में कि उन्होंने अपनी बैचलर इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में पूरी करने के बाद उन्होंने क्या किया कि 2 साल अपने स्पेंड किए। ठीक है, टीचिंग में। कहाँ पर? याकिमा में एक स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने टीचिंग की। हाउएवर, यद्यपि ही गोट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। वो इससे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे, और फिर उन्होंने क्या सोचा कि वो एक लीगल करियर है जो अपना परस्यू करेंगे। परस्यू करने यानी पीछा करेंगे, यानी कि उसको करेंगे। ठीक है, वो डिसाइड करने की उन्होंने ठानी। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. अब जो रूजवेल्ट था, हमारा रूजवेल्ट, ये प्रेसिडेंट थे हमारे। तो ये किससे मिले? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलते हैं येल में, और फिर क्या बन जाते हैं? उनके एडवाइज़र और उनके फ्रेंड बन जाते हैं। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब होता है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो ये उनके क्या बन जाते हैं? एडवोकेट मीन्स वकील बन जाते हैं। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years and remains the longest service justice in the history of the court। कि ये रिटायर होते हैं 1975 में। ठीक है, कितने साल तक? 36 ईयर तक ये लगातार काम करते हैं, और ये एक रिकॉर्ड बना लेते हैं कि ये जो है कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे लंबे टाइम तक है, इन्होंने सेवा की, सबसे लंबे टाइम तक है जो ये वकील के पद पर रहे। The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William और Douglas। जो फॉलोइंग एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि पैराग्राफ। ठीक है, ये जो फॉलोइंग पैराग्राफ है हमारा, ये लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन से, जो विलियम डगलस ने है जो लिखा था। ठीक है, इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। ये किस चीज़ को दिखाता है? ये रिवील करता है, दर्शाता है कि किस तरीके से एक जो यंग बॉय है विलियम डगलस, वो किस तरीके से बिल्कुल ही डूबने के कगार पे आ गया था स्विमिंग पूल में। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it। इस जो ऐसे है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो विलियम डगलस का जो फियर है पानी को लेकर के, उसके बारे में। ठीक है, और फिर कैसे वो उसको ओवरकेम करता है, कैसे वो उस पर काबू पाता है, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट नोटिस how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। autobiographical part यानी कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया पार्ट है कि ये किस तरीके से है जो वो लिया गया है, और किस तरीके से उनका जो डिस्कशन है, जो फियर का उन्होंने डिस्कस किया है कि मुझे कितना फियर था वाटर से, ये कैसे उसको सपोर्ट करता है। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये कुछ एक वर्ड्स लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इन वर्ड्स को जो है यूज़ है हमारा आगे इसमें किया गया है। ठीक है, जैसे कि ट्रेचरस है। ट्रेचरस का मतलब होता है कि जो डिसीवफुल हो। ठीक है, यानी कि धोखा देने वाले हो। ठीक है, उसके बाद है सब्ज्यूड माई प्राइड। सब्ज्यूड यानी कि मैंने अपने प्राइड पर है जो काबू पाया। उसके बाद है फ्लेल्ड एट द सरफेस। फ्लेल्ड का मतलब होता है कि मूव करना सरफेस पर। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। ठीक है, फिशिंग करना लैंडलॉक्ड सैल्मन में, जो घिरा हुआ लैंडलॉक हो चारों तरफ से। मिस एडवेंचर का मतलब होता है कि जो ये मिस एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है कि साहस, और मिस एडवेंचर का मतलब होता है कि दुस्साहस। मतलब ये एक दुर्घटना के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, एक बैड थिंग के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। एक कॉर्क नाम का जो जानवर होता है हमारा, जैसे कि हम जलमुर्गी वगैरह बोल देते हैं, तो वो जो है उसमें पानी में रहता है, तो ये वो बोला गया है कि सरफेस पर वो कॉर्क की भांति बॉब कर रहा था। कर्टन ऑफ लाइफ फेल। कर्टन ऑफ लाइफ फेल का मतलब होता है कि जो ज़िंदगी का पर्दा है वो गिर गया, यानी कि आई एम वेरी नियर टू डेथ, डेथ के बिल्कुल ही पास में था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, की पुल के कभी आगे जाता कभी पीछे जाता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग आवर चैप्टर नाउ। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। कि ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं 10-11 साल का था।
आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड किया था कि मैं तैरना सीखूंगा. देयर वॉज अ पुल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, कि वहाँ YMCA में, YMCA स्टैंड हेयर फॉर यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है. YMCA में एक, याकिमा में YMCA पड़ता है, वहाँ पर एक पुल था जो सबको अपॉर्चुनिटी देता था कि वो वहाँ पे आके स्विमिंग करें. द याकिमा रिवर वॉज ए ट्रीचरस, जो याकिमा की जो रिवर थी वो ट्रीचरस थी, ठीक है, यानी कि वो हम जैसे बोल सकते हैं कि पता नहीं चलता था कि उसमें कोई भी डूब जाएगा, ठीक है, यानी कि एक धोखे के वे में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा चीट करती थी वो, ठीक है. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the detail of each drowning in the river. कि मदर है मुझे कंटिन्यूसली इस चीज़ के बारे में वार्न करती रहती थी और मेरे माइंड को फ्रेश करती रहती थी बार बार उन सब के बारे में जो उस रिवर में है, जो डूब चुके थे. बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पुल था वो बिल्कुल सेफ था, वो याकिमा रिवर जैसा नहीं था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. शैलो एंड का मतलब होता है कि जो कम गहरा हो, ठीक है, कम गहराई हो जिसमें, उसको हम शैलो एंड बोल देते हैं, ठीक है. तो ये 2-3 फुट गहरा था वहाँ से, ठीक है. उसके बाद एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे साइड पे ये कितना था, 9 feet गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था, ठीक है, धीरे धीरे ये जो बढ़ता जाता था. आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल. मैंने एक वाटर विंग्स का पेयर लिया, ठीक है, वो जो पहन के हम नहाते हैं जिसमें हमें डूबने का डर नहीं रहता है, मैंने वो पहने अपने, ठीक है, और मैं कहाँ चला गया, पुल में चला गया. आई हेटेड टू वॉक, मुझे नफरत थी कि मैं वहाँ से जो वॉक करता, ठीक है, वॉक करता यानी चलने में. तो देखिए यहाँ पे जो दिखाई गई है ये YMCA में दिखाई गई है, ठीक है. आप देख सकते हो इसमें ये रिवर है, ये इसके ट्रिब्यूटरीज है, ये यहाँ पे जो आई हुई हैं ये ट्रिब्यूटरीज है, मतलब कि ये जो हमारी YMCA है ये मेन रिवर है हमारी यहाँ से, ठीक है, और इसके आगे ट्रिब्यूटरी निकली हुई है. ओके, चलते हैं अपने स्टोरी पर. वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स. अब वो जो उसने जो वाटर विंग्स पहने हुए थे, वाटर विंग्स मतलब उसने जो वो कपड़े पहने हुए थे जो वाटर में वो पहन के तैरने वाला था वो, तो उसमें उसको अपने आप को नेक्ड फील हो रहा था, जैसे वो बिल्कुल ही नेक्ड, उसने कुछ पहना ही नहीं हो, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन को टाइट कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिपक जाते हैं हमारी स्किन से, ठीक है. और उसके जो स्किनी लेग्स का मतलब जो दुबली पतली लेग्स थी उसको दिखाने में उसको बहुत शेम फील हो रही थी. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मैंने अपने प्राइड को क्या किया, सबड्यूड किया, काबू पा लिया, और फिर मैंने इसको जो पहना, मैंने इसके पहन के मैं इसको चल दिया, ठीक है. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. कि शुरुआत में तो मुझे क्या हुआ कि इसको है जो एवर्जन फील हुआ मुझे थोड़ा सा वाटर से जब मैं इसके अंदर था, ठीक है. एवर्जन यानी कि मुझे लाइक नहीं करना, किसी चीज़ को डिसलाइक करना. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. ठीक है, और मुझे ये तब हुआ था जब मैं 3 और 4 साल का था, जब मेरे फादर मुझे कहाँ पर लेके गए थे, कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए थे. He and I stood together in the surf. मैं और मेरे फादर कहाँ पर खड़े हुए थे, सर्फ पर खड़े हुए थे दोनों. I hung on to him. मैं उनके है जो पास में बिल्कुल खड़ा हुआ था उनसे चिपक करके. Yet the waves knocked me down and swept over me. जबकि ये जो फिर भी जो वेव्स थी, जो वो लहरें थी, मुझे नॉक डाउन कर रही थी, नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी और मेरे ऊपर से पास आउट हो रही थी, मेरे ऊपर से गुजर रही थी. आई वॉज बरीड इन वाटर. मैं वाटर में डूब रहा था, बरीड हो रहा था, दब रहा था. माई ब्रीथ वॉज गॉन. और जो मेरी सांसें थी वो जा रही थी. आई वॉज फ्राइटन्ड. मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. फादर लव्ड. फादर हंसने लगे. बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. लेकिन मेरे दिल में अभी भी क्या था, टेरर था, वो जो ओवर पावरिंग थी उस वेव की फोर्स की, उनको लेकर के. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. कि वो जो इंट्रोडक्शन है मेरे YMCA का, मैं YMCA पुल के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसने रिवाइव कर दिया मेरे उस अनप्लेजेंट मेमोरी को, जो मेरे चाइल्डिश फियर को वापस ले आई, कि मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं डूबता जा रहा हूँ पानी के अंदर, ठीक है. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैंने क्या किया, अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा इकट्ठा किया. आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. मैंने अपने न्यू वाटर विंग के द्वारा क्या करना शुरू किया, पैडल करना शुरू किया. वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम. एपिंग का मतलब होता है कि कॉपी करना, ठीक है. मैंने उन बच्चों से देख करके सीखने की कोशिश की कि मैं भी ऐसे ही तैरूंगा, और उनको कॉपी करना शुरू कर दिया. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventures happen. कि मैंने ऐसा 2-3 बार है जो उन लड़कों को देख करके मैंने 2-3 दिन ऐसा ट्राई किया और मुझे बहुत ईज़ लगने लगा था कि मैं तैर सकता हूँ, मुझे अच्छा फील होने लगा था. तब तक अच्छा लगा जब तक कि मेरे साथ वो मिस एडवेंचर नहीं हो गया. मिस एडवेंचर हैपन्स कि जब तक मेरे साथ दूसरी घटना नहीं घटती है, ठीक है.
आई वेंट टू द पुल वैन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पुल के पास में गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो प्लेस था वो बिल्कुल ही क्वाइट था, बिल्कुल ही शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल ही शांत था, बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं थी पानी में। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब, और जो टाइल्ड थी बॉटम में लगी हुई वो ऐसे वाइट दिख रही थी, ऐसे क्लीन दिख रही थी जैसे कि बाथ टब में होती है। आई वॉज टीमेड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं बहुत ज़्यादा टीम्ड हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था, ठीक है, कि मैं अकेला वहाँ पर हूँ। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, और इसीलिए मैं पुल के साइड पर बैठ गया ताकि मैं दूसरों के लिए वेट कर सकूँ। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old, कि मैं वहाँ पर जो वेट ही कर रहा था, मैं बैठा हुआ था कि जब अचानक से एक बिग ब्रूजर, ब्रूजर का मतलब होता है कि बहुत बड़ी बॉडी वाला एक लड़का है जो वहाँ पर हट्टा कट्टा, जो दिखने में जिसकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, वो वहाँ पर आया, जो कम से कम कितने साल का था, 18 साल का हो सकता है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके जो चेस्ट पर, छाती पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, वो उसकी जो फिजिकल थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जैसे एक स्पेसिमैन की होती है। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसकी जो मसल्स थी वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, दिख रहा था कि वो बहुत ही अच्छा ताकतवर इंसान है। उसके आर्म्स थे, उसके बाजू थे, उसके मसल्स थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी। ही येल्ड, वो बोला, हाय स्किनी, कि हाय पतले, ठीक है, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि अगर तुम एक डक्ट की तरह है जो मैं तुम्हें इसमें फेंक दो और तुम डूब जाओ तो तुम कैसा, क्या तुम इसको पसंद करोगे, कैसा लगेगा तुम्हें। विद दैट, सॉरी फ्रेंड्स, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और इसने ऐसा बोलते उसने क्या किया, मुझे उठाया, पिक्ड अप किया और उसने एकदम से मुझे डीप वाटर में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं एक सिटिंग पोजीशन में, जैसे मैं बैठा हुआ था उसी पोजीशन में मैं गिर पड़ा। स्वेलोड वाटर, मैंने वाटर को स्वेलो किया, अपने अंदर खींच लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम से मैं कहाँ गया, नीचे बॉटम में चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन बिल्कुल भी किसी तरीके का जो मेरे विट्स में कोई फ्राइटेंड नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जैसे ही मैं नीचे जा रहा था मैंने प्लान किया, वन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे जो फीट हैं वो बॉटम को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, कि मैंने प्लान बनाया कि जैसे मैं नीचे जाऊँगा तो मैं एक बहुत बड़ा जंप लगाऊंगा और वापस सरफेस पर आ जाऊँगा और लेट जाऊँगा सीधा और पैडल करूँगा ताकि मैं जो यहाँ पे पुल के किनारे पर आ सकूँ। इट सेम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ये ऐसा लग रहा था मैं बहुत ही ज़्यादा जो नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत नीचे था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 19 एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, ऐसा लग रहा था कि ये जो 9 फीट का जो गहरा स्विमिंग पूल है अब वो मुझे 90 फीट का लग रहा था, यानी कि 9 फीट का, 9 फीट का मुझे अब 90 फीट का दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि मैंने बॉटम को टच किया, मेरे जो लंग्स थे, मेरे जो फेफड़े थे, वो फटने को तैयार हो गए थे। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards, ठीक है, कि लेकिन जैसे ही मेरे जो फीट हैं उसको बॉटम को टच किए, मैंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और मैंने सेम वैसा किया जैसा मैंने पहले सोचा हुआ था कि मैं एकदम से जंप करूँगा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, मैंने इमेजिन किया कि मैं सरफेस पर एक कॉर्क की तरह तैर रहा हूँ। इन स्टडीज़ के अलावा आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। बट वाटर, सिवाय वाटर के, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू मी, एक सिर्फ वाटर, वो कैसा वाटर था, डर्टी येलो, जो बिल्कुल ही पीला पड़ा हुआ वाटर था जो मेरे ऊपर फैल रहा था। आई ग्रू पैनिक, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, बहुत ज़्यादा घबरा गया था। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लचेज ओनली एट वाटर, कि मैं एकदम से ऊपर आया, मैं वहाँ तक पहुँचा कि जैसे कि मैं एक रस्सी को पकड़ लूँ, रोप को पकड़ लूँ, लेकिन मेरे हाथों में सिर्फ क्या आया, सिर्फ वाटर आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे बहुत सफोकेशन महसूस हो रही थी, घुटन महसूस हो रही थी। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन किसी तरीके की कोई आवाज़ मेरे से बाहर नहीं आई। येल का मतलब होता है कि चीखना। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, तब मेरे क्या हुआ, आंखें और मेरी नोज है जो वाटर्स के बाहर आ गई, बट मेरा जो माउथ था वो वाटर के नीचे ही रहा। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, मैं वाटर के ऊपर है जो फ्लेल करने लगा, मूव करने लगा। स्वेलोड एंड चोक्ड, लेकिन मैं कैसा हो गया था, स्वेलो हो गया था और चोक्ड हो गया था, बिल्कुल ही जैसे रुक गया था एकदम से। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड, लेकिन वो ऐसे हो गई जैसे कि वो जो वेट की वजह से जो लटक गई हों, पैरालाइज हो गई हों, रिजिड हो गई हों, कठोर हो गई हों। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स, एक बहुत ही ताकतवर चीज़ मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाया।
बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने मेरी आवाज़ सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, मैंने दोबारा से जो नीचे जाना शुरू कर दिया ताकि मैं बॉटम पर पहुंच सकूं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं उतना नीचे धंसता गया जितना मैं जा सकता था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइट मेयर फाइट एन इरेस्टिबल फोर्स, और मैंने दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया जैसे कि किसी नाइट मेयर में है। जो नाइट मेयर का मतलब होता है कि जब हमें बहुत बुरा सपना आता है उससे फाइट करते हैं पूरी फोर्स के साथ में। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी पूरी सांसें खो चुका था। ठीक है, माई लंग्स एक्ट, मेरे जो अब लंग्स थे, जो मेरे फेफड़े थे वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो हेड था वो जवाब दे चला था। ठीक है, आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बहुत ज़्यादा डिजी हो गया था, बहुत परेशान हो गया था, बहुत थक चुका था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे स्ट्रेटेजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस, कि मैं एकदम से नीचे बॉटम में जाऊँगा, नीचे से उछाल करूँगा, पैरों को नीचे से लगा करके एकदम से टच करके ऊपर आने की कोशिश करूँगा और एक कॉर्क की तरह जो है सर्फेस पर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं वाटर पर फ्लैट हो जाऊँगा, बिल्कुल ही लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी आर्म्स के साथ है जो स्ट्राइक आउट करूँगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने लेग्स का जो थ्रैश करते हुए मैं पानी के ऊपर से जो बाहर निकलूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, तब मैं जो पुल के पास में आ जाऊँगा और मैं बच जाऊँगा। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, डाउन एंडलेसली, बिल्कुल नीचे एंड तक चलता गया। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, सिर्फ येलो वाटर मुझे नज़र आया और कुछ भी नज़र नहीं आया जिसमें से कोई भी कुछ नहीं देख सकता था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it, कि सिर्फ मेरे सामने क्या आया, एक शीर स्टार्क टेरर आया मेरे सामने जिसने मुझको जकड़ लिया। एक ऐसा टेरर जिसको कोई नहीं जानता, एक ऐसा टेरर जिसको कोई नहीं समझता, एक ऐसा टेरर जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, एक ऐसा टेरर जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था और किसी ऐसे इंसान के लिए समझना भी मुश्किल था जिसने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था कि मैं किस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहा था। आई वॉज शिरकिंग अंडर वाटर, मैं वो पानी के नीचे काँप रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विथ फियर, मैं पानी के नीचे क्या हो गया था, पैरालाइज हो गया था मुझे, मैं स्टिफ हो गया था, रिजिड हो गया था, बिल्कुल कठोर हो गया था, जम गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और जो मेरे गले से निकलने वाली आवाज़ थी वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि सिर्फ मेरा सिर और सिर्फ मेरी जो पॉन्डिंग हेड है वो सिर्फ मुझे बोल रही थी कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरा हार्ट बोल रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, और तब एकदम से क्या हुआ कि जब टेरर के बीच में था तब मुझे एकदम से एक तर्क आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि मुझे याद रखना चाहिए जब मैं बॉटम पर जाऊँ तो मुझे क्या करना है, एकदम से ऊपर की तरफ जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, एकदम से मैंने फील किया कि जो टाइल्स है वो मेरे नीचे हैं। माई टॉयज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, मेरे जो पैर थे, मेरी जो टॉयज़ मेरे पैरों की जो उंगलियां थी वो उनको ऐसे ग्रैब करने की कोशिश करते, ऐसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी, मान लो कि वो उनको पकड़ लेगी अभी। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने सारा जोर लगा करके ऊपर की तरफ अपना जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप ने कोई डिफरेंस नहीं बनाया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप लेडर्स वाटर विंग्स, मैं अभी भी रोप के लिए, लेडर सीढ़ियों के लिए और वाटर विंग्स के लिए देख रहा था। नथिंग बट वाटर, मिला क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पानी ने मुझे जकड़ लिया चारों तरफ से। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो स्टार्क टेरर था, वो जो आतंक था वो मेरे ऊपर फैलता जा रहा था। लाइक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग जाता है जब वो किसी को पकड़ लेते हैं ना तो छोड़ती नहीं, तो सेम वैसी चीज़ मेरे साथ हो रही थी। आई शूक एंड ट्रम्बल विद फ्राइट, मैं शूक करने लगा, कांपने लग गया और ट्रम्बल करने लग गया, बिल्कुल ही कभी छूट गई मेरी। विद अ फ्राइट माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ अब नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे जो टांगे थी वो नहीं हिल रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन, मैंने सभी को आवाज़ लगाई, सबको हेल्प के लिए बोला, अपनी मदर को बोला, बट कोई भी वहाँ पर नहीं था। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ पार्ट in our second video. So thank you very much. If you like the video, if you like my explanation, then please like the video and subscribe the channel. Thank you very much.